कर्जा न कबो माई बाबू के चुकाई हो, कर्जा न कबो माई बाबू के चुकाई हो। खटते खटते जइहे जिनगी ओराई हो, खटते खटते जइहे जिनगी ओराई हो। कर्जा न कबो माई बाबू के चुकाई हो। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं शंकर कुमार आपके अपने चैनल शंकराचार्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वर्गमूल आज हम लोग 3 विधि से सीखेंगे। प्रथम विधि भाग विधि डिवाइड मेथड, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टर मेथड, और तीसरा ट्रिक विधि से। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि से देखेंगे, फिर देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, और फिर ट्रिक विधि से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला भाग विधि से। तो वर्गमूल हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए हम निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते कि हम लेते हैं यहाँ पर 121 का वर्गमूल निकालते हैं। तो भाग विधि से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हमको जोड़ा लगा लेना होता है। राइट साइड से हमको जोड़ा लगा लेना होता है। तो राइट साइड से हम जोड़ा लगा लिए और ये बच गया, हमको सिंगल बच गया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कितना से एक बार में वर्गमूल में क्या होता है कि जितना से हमको भाग लगाना है उतना ही बार हमको क्या करना है, टेबल को पढ़ना है। तो जैसे अगर 1 से हम यहाँ पे भाग लगाते हैं तो एक बार में यहाँ पे 1 लगेगा, तो 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, और यहाँ पे जितना हम ये लिखेंगे 1 लिखेंगे उतना ही हम यहाँ पे लिख देंगे। मतलब जो यहाँ पर जितना बार में भाग लगाएंगे उतना यहाँ लिख देंगे, और इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पे हम कितना जब भी लिखाएगा तो जोड़ा अंक लिखाएगा, 21 हो गया। अब हमको यहाँ पे देखना है कि हम यहाँ पे क्या लिखे कि यहाँ पे हमारा जो है वो कट जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, एक बार में लगाते हैं, तो ये एक बार में हमारा 21 आ जाएगा, 21 एकम 21 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से घटा देंगे तो ये कट जाएगा, और ये आ गया 1 1 2, और ये आ गया 2 22। यानी कि हमारा 121 जो है वो कितना का वर्गमूल हो गया, 11 का वर्गमूल हो गया। इसी प्रकार से अगर हम निकालते हैं 144 का वर्गमूल, ये हम लोग जो निकालना सीख रहे हैं ये पूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम 144 का वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाहिने साइड से 2 अंकों के बाद हम 2 अंक का हम पेयर बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पे है तो हम सबसे पहले एक बार में ये भाग लगेगा, और यहाँ पर हम घटा देंगे, ये 1 लिखेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ कट गया, और 1 1 2 हो गया। ये उतरा 4 और 4, जब भी उतारेंगे जब डबल डिजिट उतारेंगे। अब यहाँ पे 44 है, तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि हम क्या यहाँ पे लिखें, यहाँ पे हम कितना से हम भाग लगाए कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इकाई स्थान पे हमारा कितना है, 4 है। तो इकाई स्थान पे 4 है, तो किस संख्या का हम वर्ग करते हैं तो 4 आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 2 ही संख्या ऐसा है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई स्थान पे 4 आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें दोनों में हम दोनों को रख करके हम किसी को चेक कर लें, क्योंकि 2 ही संख्या ऐसा है जिसके वर्ग करने पे क्या आता है, इकाई स्थान पे 4 आता है। यहाँ पे 4 है तो हम 2 रखते हैं, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाता है कितना, 2 बार में अगर लगाते हैं तो 22 दूनी का 44, हमारा ये 2 बार में लग गया। अब यहाँ पे हम घटा देंगे और इसको हम जोड़ देंगे, 2 2 4, और ये 2, ये हमारा जो हो गया 12 का वर्गमूल हो गया। पूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालने में ये जो होता है यहाँ का हमेशा ये वाला दुगना आता है, 12 दूनी का 24, 11 दूनी का 22, हर एक स्टेप में यहाँ से ये क्या होगा, दुगना होगा। तो आप समझिए कि हमारा वर्गमूल जो बन रहा है वो क्या है, सही बन रहा है। अब देख लेते हैं जरा सा 4 अंक वाला। जैसे ले लेते हैं हम कितना का, 1089 का ले लेते हैं, 1089 का ले लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ांक लगाएंगे, दाहिने साइड से हम जोड़ांक लगा लेते हैं।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 है तो हम कितना से टेबल हम कितना का हम टेबल पढ़ें कि इसके नज़दीक में आ जाए। तो अब अगर हम एक से लगाते हैं तो एक एक कम 1 हो जाएगा, 2 से लगाते हैं 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 3 तिया का 9 हो जाएगा, 4 से लगाएंगे 4 चौका 16 हो जाएगा। तो 16 ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम लगा देते हैं 3 बार में। तो 3 तिया का क्या हो गया 9, 3 तिया का 9, यहाँ भी 3 लिख देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे 3 3 6 और 10 में से यहाँ घटा देंगे, 9 घटेगा तो बचेगा 1 बचेगा। अब ये यहाँ से जब भी उतारेंगे डबल डिजिट उतारेंगे 8 और 9, 8 9। अब हमको ये देखना है इकाई स्थान पर 9 है तो हमको ये चेक करना है कि इकाई स्थान पर 9 किसके स्क्वायर में आता है। तो हम जानते हैं कि 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में इकाई स्थान पर 9 आता है। तो हम पहले 3 को चेक कर लेंगे, अगर 3 से नहीं आएगा तो 7 को चेक करेंगे। तो पहले हम 3 से चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 3 बार में अगर लगाते हैं तो ये आ जाता है कितना, 3 तिया का 9 और 6 तिया 18, यानी कि हो गया हमको 189, यानी 3 बार में हमारा लग गया। अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 3 6 और 6 इसको ऐड कर देंगे, ये आ गया 33 दूनी का 66, यानी 1089 जो है वो कितना का वर्गमूल है, तो ये 33 का है। कितना का है, तो 1089 का वर्गमूल कितना हो गया, 33 हो गया। तो इस प्रकार से हम वर्गमूल भाग विधि के द्वारा हम सीख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से देख लेते हैं वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको निकालना है वर्गमूल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, चलिए छोटा अंक से लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 64 का निकालते हैं, कितना होगा वर्गमूल कितना होगा। तो वर्गमूल का सबसे पहले साइन तो हमारा ये होता है, 64 का वर्गमूल निकालना है। क्या होता है हमको ये बताना है, 64 का वर्गमूल कितना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम देख लेते हैं 64 का वर्गमूल। अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले यहाँ पे इकाई स्थान पे 4 है तो ये 2 से पहले लग जाएगा, 2 से 32 दूनी का 64, फिर 2 से लगेगा 16 दूनी का 32, 2 से लगेगा 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूना का 4। अब 2 से हम एक बार में लगाए या न लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको वर्गमूल निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, 64 का वर्गमूल निकाल रहे थे, इस प्रकार से साइन देंगे और सभी को हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। वर्गमूल में क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर में 2 छिपा हुआ रहता है। वर्गमूल में यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्गमूल निकालते हैं तो इसमें क्या होता है कि 2 अंक का 2 का हम पेयर बनाते हैं और 2 के पेयर के बदले में 1 बाहर निकल जाता है। जैसे 2 दूनी का 4, 4 का वर्गमूल कितना जाता है 2, फिर गुना 2 दूनी का 4, 2 का वर्गमूल इसका कितना निकल जाएगा 2, फिर 2 दूनी का 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। और हम देख लेते हैं निकाल कर, जैसे हम ले लेते हैं कितना का 144 का ले लेते हैं, 144 का निकालना है। तो हम 2 से लगाएंगे, इकाई स्थान पे 4 है, 2 से लग जाएगा, 2 से 14, 2 दूनी का 4, फिर 2 से लगेगा 36 दूनी का 72, 2 से लगेगा 18 दूनी का 36, 2 से लगेगा 2 9 18। अब यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा, 3 तिया का 9। अब यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया। अब 3 से हम एक बार लगाए या ना लगाए कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पे वर्गमूल निकाल देते हैं 144 का। तो 2 4 बार है, 1 2 3 4 और 3 2 बार है, 1 और 2। अब हम 2 अंक का हम जो पेयर बना देते हैं और 2 पेयर के बदले में 1 बाहर निकाल देते हैं। वर्गमूल में 2 पेयर के बदले 1 बाहर निकल जाता है, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, यानी कि 144 का वर्गमूल निकल कर आ गया कितना 12 हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा विधि, ट्रिक विधि। चलिए दोस्तों, अब ट्रिक विधि से देख लेते हैं, बहुत ही कम समय में ट्रिक विधि से किस प्रकार से हम वर्गमूल निकालेंगे। तो देख लेते हैं इसको निकालने के लिए। चलिए हम ले लेते हैं, वर्गमूल निकालना है तो ले लेते हैं हम 256 का वर्गमूल निकालना है, 256 का वर्गमूल निकालना है। तो ट्रिक विधि में हम क्या करेंगे कि इसमें हम 2 अंक को हम इधर से हटा लेंगे, 2 अंक को हम इधर से हटा लेंगे और 2 अंक हटाने के बाद ये जो हमारा इकाई अंक 6 है
तो हम ये देखेंगे कि इकाई स्थान पे 6 किसके वर्ग करने पे इकाई स्थान पे 6 आता है। तो हमको मालूम है कि इकाई स्थान पे 6 जो आता है वो 4 का वर्ग करते हैं तो 6 आता है, या इसको जो है 6 का वर्ग करते हैं तो 6 आता है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि 4 का वर्ग करेंगे तो 4 × 16 6 आएगा इकाई स्थान पे, और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, इकाई स्थान पे 6 आएगा। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। अब जो ये लास्ट में जो अंक बच जाता है उसको हम क्या करेंगे कि इसको हम देखेंगे कि ये किसके वर्ग के बीच में है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये 1 के वर्ग के बीच में है और 2 के वर्ग के बीच में, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 1 और 4 के ये अंतर्गत आता है, बीच में आता है। यहाँ पे हमको क्या करना है कि लिखना है हमको ये छोटा वाला अंक, एक यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे भी एक लिख दिए, लिखना हमको छोटा वाला अंक है। और उसके बाद क्या करना है, ये 1 और 2 को, ये दोनों को हम गुना कर देंगे। तो 1 और 2 कितना हो गया, 2 हो गया, और ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अगर ये बराबर हो जाए, अगर ये बराबर हो जाए या बड़ा हो जाए, अगर ये बराबर हो जाए या इससे बड़ा हो जाए तो हम बड़ा वाला मान लेंगे। क्या लेंगे, बड़ा वाला मान लेंगे। बस ये हो गया हमारा 16 का वर्ग हो गया 256। चलिए और देख लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम 324 का, 324 का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। तो 324 का वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम बताया कि 2 अंक को हम साइड करेंगे, और 2 अंक के बाद हम देखेंगे इकाई अंक में 4 जो है किसके वर्ग के बीच में आता है, सॉरी किसके वर्ग में आता है। तो 4 जो है ये 2 के वर्ग के में आता है और 8 के वर्ग में आता है। 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64, दोनों की इकाई स्थान में 4 है। अब क्या करेंगे, ये जो 3 बच गया है उसको हम देखेंगे कि किसके किसके वर्ग के बीच में है। तो 1 के वर्ग के बीच में है और 2 के वर्ग के बीच में, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 होता है। अब यहाँ पे हमको लिख देना है क्या, छोटा वाला मान, हमेशा लिखना है हमको छोटा वाला। अब क्या करना है, ये दोनों को गुना कर देना है, 1 × 2, ये 2 हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो अगर ये बड़ा होगा तो बड़ा वाला मान, यानी कितना हो गया 18, 18 का 324 होता है, यानी कि इसका जो है 324 का वर्गमूल कितना आ गया, 18 आ गया। आगे देख लेते हैं, जैसे 441 का ले लेते हैं, 441 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम बताए जोड़ा अंक, 2 अंक हम क्या कर लेंगे, साइड कर लेंगे। 2 अंक हटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई अंक जो है वो देखेंगे कि एक जो है किसके स्क्वायर में आता है। तो एक 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पे जो ये लास्ट जो बच गया 4, अब देखना है किसे किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये आता है 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी का 4 और 3 तिया का 9। तो 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये दोनों के बीच में है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखना है हमको क्या, छोटा वाला मान, यानी कि 2, और यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये दोनों को गुना कर देना है, 2 × 3 कितना हो गया 6। तो अगर इससे छोटा आता है तो छोटा वाला मान हो गया 441 का वर्ग कितना हो गया, 21 हो गया। 441 का वर्गमूल 21 हो गया। जैसे हम ले लेते हैं 2704 का वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, 2 अंकों को हम हटा लेंगे, और 2 अंक में हम देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 किसके किसके वर्ग में आता है, तो 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में आता है। 2 और 8 के वर्ग में आता है 4, और उसके बाद ये बचा कितना, 2 अंक बचा, 27 बचा। अब हमको देखना है ये 27 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। तो 27 जो आता है 5 का वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आता है। 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, ये दोनों के बीच में आता है। अब ये दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। 5 × 6 कितना हो गया 30। अब ये 30 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 30 से छोटा आ रहा है। लिखना हमको कौन सा है, छोटा वाला मान। तो अगर 30 से छोटा आ रहा है तो छोटा वाला मान हमारा हो गया, अब बड़ा आता तो बड़ा वाला मान हो गया। एकदम सिंपल है। चलिए और आगे ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं हम 3249 का, 3249 का हम निकाल लेते हैं। तो 3249 का हम 2 अंक हटा लेते हैं। 2 अंक हटाने के बाद ये इकाई स्थान पर कितना है, 9 है। तो 9 किसके स्क्वायर में आता है, तो 3 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर में आता है।
अब हमको देखना है कि ये जो 32 बचा हुआ है, ये 32 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। तो हम देख रहे हैं कि 5 के वर्ग के बीच में आता है और 6 के वर्ग के बीच में आता है। 5 का 25 और 6 का 36 दोनों के बीच में है। लिखना है हमको कौन सा, छोटा वाला मान, यानी ये 5 दोनों जगह पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो ये दोनों जगह लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, 5 गुना 6, ये दोनों को गुना कर देना है, 6 × 30। ये इससे क्या आ गया, बड़ा आ गया। अगर ये बड़ा आ गया तो बड़ा वाला मान लेंगे, यानी कि हमारा क्या आंसर हो गया, 57 हो गया। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, 3364 का क्या करेंगे, 2 अंक पहले हटा लेंगे इधर से। इकाई अंक देख रहे हैं हम 4 है, 4 किसके वर्ग में होता है, तो 2 का वर्ग और 8 का वर्ग में होता है। 2 और 8, 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, इकाई स्थान पर 4 आ रहा है। बचा कितना, 33 बचा। 33 को इधर लिखेंगे और देखेंगे 33 किसके किसके वर्गों के बीच में आ रहा है। तो ये देख रहे हैं हम कि 5 के वर्ग के बीच में और 6 के वर्ग के बीच में आ रहा है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 6 का कितना हो गया, 30। 30 से ये बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो ये जो छोटा वाला मान है इसको दोनों जगह पर लिख देंगे, और बड़ा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3364 58 का वर्ग हो गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो। जय हिंद दोस्तों।